जरा एक पल रुकिए, सब कुछ छोड़कर अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जिसका सपना आपने कभी देखा था? या फिर हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं, सो जाते हैं और फिर वही जिंदगी रिपीट? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। What are you doing with your life? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को समझते हैं, खुद को पहचानते हैं और अपने अंदर छुपे इंसान को जगाते हैं। यह किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, ना ही झूठी उम्मीद। यह किताब आपको आईना दिखाती है, एक ऐसा आईना जिसमें देखकर कभी कभी खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह किताब आपसे पूछती है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें पता क्यों नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपने सपनों से भाग क्यों रहे हो? और सबसे जरूरी, क्या तुम जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ काट रहे हो? लाइफ्स बिगेस्ट ट्रैप। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी रुककर यह सोचा ही नहीं कि वे करना क्या चाहते हैं। हम सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। इस ट्रैप का नाम है ऑटोपायलट लाइफ। ऑटोपायलट लाइफ क्या है? ऑटोपायलट लाइफ मतलब बचपन में कहा गया पढ़ाई करो, पढ़ाई में कहा गया नौकरी करो, नौकरी में कहा गया शादी करो, शादी के बाद कहा गया बच्चों के लिए जियो, और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कभी किसी ने नहीं पूछा तुम क्या चाहते हो? और सबसे खतरनाक बात, हमने भी खुद से कभी नहीं पूछा। साइलेंट डेस्परेशन। लेखक कहते हैं, मोस्ट पीपल लाइव लाइव्स ऑफ क्वाइट डेस्परेशन। मतलब ज्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाते हैं। आप हंसते हैं लेकिन खुश नहीं होते, आप सफल दिखते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी लगती है। वह कमी क्या है? पर्पस। पर्पस क्या होता है? पर्पस मतलब सुबह उठने का कारण, थकान के बाद भी चलने की ताकत, अकेलेपन में भी उम्मीद और डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस। बिना पर्पस की जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है पर दिशा नहीं। सोसाइटी वर्सेस यू। समाज आपको सिखाता है सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे सोचो, जो सब कर रहे हैं वही करो। लेकिन यह किताब कहती है, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी अलग कैसे होगी? द मोस्ट डेंजरस डे। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस डे इन योर लाइफ इज द डे यू स्टॉप क्वेश्चनिंग। जिस दिन आपने पूछना बंद कर दिया, मैं यहां क्यों हूं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं डर क्यों रहा हूं? मैं बदलाव क्यों नहीं कर रहा हूं? उसी दिन आप जिंदा रहते हुए मरना शुरू कर देते हैं। मिरर मोमेंट, इमोशनल पॉज। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी यहीं रुक जाए तो क्या आप कह पाएंगे, हाँ मैंने पूरी कोशिश की थी? या फिर मन ही मन अफसोस होगा, काश कोशिश की होती, काश डर को हराया होता, काश खुद की सुनी होती। वेक अप कॉल। यह किताब आपको डराने नहीं आई है, यह किताब आपको जगाने आई है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। जब तक आप सांस ले रहे हैं,
तब तक आप जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, इतने लोग जिंदा हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकई जी रहे हैं? क्यों? क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना यह जाने गुजार देते हैं कि उन्हें करना क्या था? इसी सवाल का जवाब है रीजन नंबर 1, डर, फियर सबसे बड़ा दुश्मन। इस किताब में लेखक साफ कहते हैं, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे लैक टैलेंट, दे फेल बिकॉज दे आर अफ्रेड। डर किस चीज का? असफल होने का डर, मजाक बनने का डर, पैसे खोने का डर, परिवार को निराश करने का डर, और सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे। डर आपको रोकता नहीं है, डर आपको कैद कर देता है। डर कैसे काम करता है? डर धीरे धीरे आता है। पहले कहता है अभी नहीं, फिर कहता है थोड़ा और सुरक्षित हो जाओ, फिर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी जिंदगी इंतजार में निकल चुकी होती है। रीजन नंबर 2, कंफर्ट जोन मीठा जहर। कंफर्ट जोन बुरा नहीं लगता, तनख्वाह आ रही है, जिंदगी चल रही है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, कोई बड़ा दर्द नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं कंफर्ट इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू लिव। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे छोटा बनाता है। कंफर्ट जोन का सच, कंफर्ट जोन में सपने छोटे हो जाते हैं, हिम्मत कम हो जाती है, एक्सक्यूजेस बढ़ जाते हैं, और जिंदगी सेफ लेकिन एम्प्टी हो जाती है। आप सुरक्षित होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। दूसरों की जिंदगी जीना। किताब कहती है मोस्ट पीपल लिव समवन एल्सेस लाइफ, नॉट देयर ओन। आपकी जिंदगी पर कौन राज कर रहा है? माता पिता की उम्मीदें, समाज की परिभाषा, रिश्तेदारों की राय, सोशल मीडिया की तुलना। जब आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी पीछे छूट जाती है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन। आप पूछते हैं मैं कौन हूं, लेकिन जवाब देते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं। यह आपका काम है, आपकी पहचान नहीं। लेखक कहते हैं इफ योर जॉब इज योर आइडेंटिटी, यू विल बी लॉस्ट द डे इट एंड्स। रीजन नंबर 4, खुद से सवाल न पूछना। पर्पस अपने आप नहीं मिलता, उसे खोजा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूछते हैं लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना आगे है, पर यह नहीं पूछते मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस काम में जिंदगी महसूस होती है, मैं किस चीज के बिना अधूरा हूं। पर्पस कोई मैजिक नहीं, पर्पस अचानक नहीं गिरता। यह बनता है अनुभव से, गलतियों से, दर्द से, और ईमानदार सवालों से। हार्ड ट्रूथ। लेखक की सबसे कड़वी बात, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड मोर ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए खुद से सच बोलने की हिम्मत। स्मॉल एक्सरसाइज, पॉज मोमेंट। आज वीडियो के बाद 5 मिनट अकेले बैठिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, और खुद से पूछिए अगर पैसे की कोई चिंता न हो तो मैं क्या करता, अगर डर न होता तो मैं कौन सा रास्ता चुनता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट होता। यही सवाल आपको पर्पस की दिशा में ले जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, तो फिर सही रास्ता पता कैसे चले? यह किताब कहती है पर्पस बाहर नहीं है, वह आपके अंदर छुपा हुआ है। स्टेप 1, साइलेंस से दोस्ती करो। लेखक कहते हैं योर रियल वॉइस इज वेरी सॉफ्ट,
यू कैन ओनली हियर इट इन साइलेंस। आज आपकी जिंदगी में शोर है, नोटिफिकेशन है, तुलना है, भागदौड़ है। इस शोर में आप अपनी आवाज सुन ही नहीं सकते। प्रैक्टिस डेली साइलेंस। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी से बात, सिर्फ आप और आपके विचार। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। स्टेप 2, उस काम को पहचानो जिसमें समय रुक जाता है। किताब कहती है, योर पर्पस इज कनेक्टेड टू द वर्क दैट मेक्स यू फॉरगेट टाइम। खुद से पूछिए, कौन सा काम करते हुए थकान महसूस नहीं होती? किस चीज में डूब जाते हो? किस काम के बाद अंदर से अच्छा लगता है? यही संकेत हैं। स्टेप 3, अपने दर्द को समझो। यह किताब एक अलग नजरिया देती है। योर डीपेस्ट पेन इज ऑफन कनेक्टेड टू योर लाइफ्स पर्पस। आपका दर्द क्या है? आपको किस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? दुनिया की कौन सी चीज आपको अंदर से हिला देती है? किस अन्याय को देखकर आप चुप नहीं रह पाते? अक्सर हम वही बनते हैं जो हमें कभी नहीं मिला। स्टेप 4, बचपन की आवाज याद करो। लेखक कहते हैं, बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु टू बी, यू ऑलरेडी न्यू। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? किस खेल में खो जाते थे? क्या बनाते थे, लिखते थे, सिखाते थे? समाज ने आपको समझदार बना दिया, लेकिन उसी में आप खो गए। स्टेप 5, छोटे कदम बड़ा सच। पर्पस एक दिन में क्लियर नहीं होता, लेकिन किताब कहती है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थिंकिंग। सोचते रहोगे तो उलझोगे, करोगे तो समझोगे। माइक्रो एक्शन रूल, जो भी आपको थोड़ा सही लगता है, हफ्ते में 1 घंटा दीजिए। बिना पैसा कमाने की चिंता, बिना परफेक्ट होने की जिद, बस शुरू कीजिए। कॉमन मिस्टेक, बहुत लोग कहते हैं, जब पूरा प्लान बन जाएगा तब शुरू करूंगा। किताब साफ कहती है, यू डोंट फाइंड योर पाथ, यू क्रिएट इट बाय वॉकिंग। आइडेंटिटी शिफ्ट। अब एक जरूरी बात, आपको खुद से यह कहना होगा, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं फेल नहीं हूं। गलत रास्ता भी आपको सही रास्ते के करीब लाता है। सोचिए, एक इंसान, वह नौकरी करता है, लेकिन हर रविवार थका हुआ महसूस करता है। फिर वह हफ्ते में 2 घंटे लिखना शुरू करता है। पहले कोई नहीं पढ़ता, फिर 1, फिर 10, फिर 100। वह राइटर नहीं बना, लेकिन राइटर हो गया। अगर आप सोचते हैं डर खत्म हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि यह किताब सीधे सीधे कहती है, डर कभी खत्म नहीं होता। द बिग लाई अबाउट फियर। हम बचपन से सुनते आए हैं, डर को जीत लो, डर को हरा दो, डर से मुक्त हो जाओ। लेकिन लेखक कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इनएक्शन इज। डर होना कमजोरी नहीं है, डर के आगे रुक जाना समस्या है। फियर का असली काम डर का काम है, आपको सुरक्षित रखना, आपको चेतावनी देना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब डर आपका मालिक बन जाता है। डर कहता है, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब खत्म हो गया तो, और आप कुछ भी शुरू नहीं करते। करेज क्या है? किताब कहती है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज एक्टिंग डिस्पाइट फियर। हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के साथ चलना। फियर वर्सेस रिग्रेट।
लेखक एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। विच पेन डू यू वॉन्ट, द पेन ऑफ फियर और द पेन ऑफ रिग्रेट? डर का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी रहता है। रिग्रेट विजुअलाइजेशन। जरा कल्पना कीजिए, 10 साल बाद आप खुद को देखते हैं। वह आपसे पूछता है, तुमने कोशिश क्यों नहीं की? उस सवाल का क्या जवाब होगा? कॉमन फियर्स ट्रूथ्स। मैं फेल हो गया तो? किताब कहती है, फेलियर इज फीडबैक नॉट अ वर्डिक्ट। फेल होना खत्म होना नहीं है। फेल होना सीखने का रास्ता है। लोग क्या कहेंगे? सच यह है, आज लोग बात करेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन आप अपने सपने को हमेशा याद रखेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। लेखक साफ कहते हैं, यू ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर वॉट मैटर्स। आपके फोन में स्क्रीन टाइम है, आपकी जिंदगी में ड्रीम टाइम क्यों नहीं? जब भी मन कहे कल करेंगे, तुरंत 5 से 1 तक गिनिए। 5 4 3 2 1 और छोटा सा कदम उठा लीजिए। डर को सोचने का समय मत दीजिए। एक्शन चेंजेस फियर। जैसे जैसे आप चलते हैं, डर कम समझदार लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रास्ता साफ होता है। डर को हराने का तरीका सोचना नहीं, चलना है। अगर मैं आपसे पूछूं, सक्सेस क्या है, तो ज्यादातर जवाब होंगे ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, नाम और पहचान। लेकिन यह किताब एक खतरनाक सच बताती है। Many people become successful and still feel empty। तो फिर सक्सेस गलत है? नहीं, डेफिनेशन गलत है। सोसाइटीज डेफिनेशन वर्सेस रियलिटी। समाज कहता है, जिसके पास ज्यादा है वही सफल है। लेकिन किताब कहती है, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द बिगेस्ट फेलियर। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और फिर भी अंदर से खोखले रह सकते हैं। सक्सेस का असली टेस्ट। लेखक पूछते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, डू यू लाइक द पर्सन यू आर बिकमिंग? सफलता का मतलब यह नहीं कि लोग आपको जानते हैं। सफलता का मतलब यह है कि आप खुद को पहचानते हैं। 3 फॉल्स सक्सेस ट्रैप्स। एक कंपैरिजन ट्रैप। आपकी सफलता किसी और की जिंदगी से नापी नहीं जा सकती, क्योंकि यू डोंट वॉन्ट देयर लाइफ, यू वॉन्ट योर ओन। 2 मनी ओनली ट्रैप। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मकसद नहीं हो सकता। पैसा एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। 3 बिजी सक्सेस ट्रैप। हम सोचते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन किताब कहती है, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग पर्पसफुल। ट्रू सक्सेस क्या है? यह किताब कहती है, ट्रू सक्सेस मीनिंग प्लस ग्रोथ प्लस इनर पीस। मीनिंग जो आप कर रहे हैं वह सही लगे। ग्रोथ आप बेहतर इंसान बन रहे हो। पीस रात को चैन से नींद आए। अगर यह तीनों नहीं है तो कुछ मिसिंग है। स्लो सक्सेस। लेखक कहते हैं, अ मीनिंगफुल लाइफ इज ऑफन बिल्ट स्लोली। सोशल मीडिया इंस्टेंट सक्सेस दिखाता है, लेकिन असली जिंदगी धीरे बनती है। और यही सही है। सक्सेस चेक इन क्वेश्चंस। हर महीने खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए मायने रखता है? क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं जिंदगी से भाग तो नहीं रहा? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। फ्रीडम ओवर फेम। किताब कहती है, डोंट चेस फेम, चेस फ्रीडम। अपने समय की आजादी, अपने फैसलों की आजादी,
खुद बने रहने की आजादी, यही असली सफलता है। हम सब कहते हैं कल करेंगे, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाए फिर। लेकिन किताब एक सीधा सवाल पूछती है, अगर आज नहीं तो कब? टाइम सबसे बड़ा धोखा। लेखक कहते हैं, द बिगेस्ट इल्यूजन इज दैट यू हैव टाइम। हम सोचते हैं अभी बहुत साल बचे हैं, अभी बाद में कर लेंगे, अभी जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच्चाई, हर दिन आपकी जिंदगी का एक पन्ना बंद हो रहा है। वेटिंग मोड की बीमारी, किताब इसे कहती है आई लिव लेटर सिंड्रोम। लक्षण, सपने पोस्टपोन्ड, खुशी डिलेड, साहस पेंडिंग, जिंदगी पोस्ट। आप सांस ले रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, कल्पना कीजिए आज आपकी जिंदगी का आखिरी साल है। अब सोचिए आप क्या छोड़ देंगे, आप क्या जरूर करेंगे, आप किसे माफ करेंगे, आप किससे सच बोलेंगे। यही सवाल आपको जिंदा बनाते हैं। अर्जेंसी पैनिक, किताब साफ करती है, अर्जेंसी डजंट मीन रशिंग, इट मीन्स रिस्पेक्टिंग लाइफ। जल्दी का मतलब घबराना नहीं है, जल्दी का मतलब है टालना बंद करना। वन डे एट अ टाइम। आपको पूरी जिंदगी आज ही ठीक नहीं करनी, बस आज का दिन, आज एक ईमानदार फैसला, एक सच्ची बातचीत, एक छोटा कदम, इतना काफी है। द कॉस्ट ऑफ वेटिंग, लेखक चेतावनी देते हैं, वन डे यूल वेक अप एंड रियलाइज देयर्स नो मोर टाइम टू डू वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड। उस दिन दर्द सबसे ज्यादा होगा। एक्शन क्वेश्चन, खुद से पूछिए, अगर मुझे सिर्फ 6 महीने मिले हों तो मैं क्या बदलूंगा? और फिर उसका 1% आज शुरू कीजिए। स्मॉल डेली प्रॉमिस, आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी कल के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग जिंदगी से भागना चाहते हैं। छुट्टियों का इंतजार, वीकेंड का इंतजार, रिटायरमेंट का इंतजार। लेकिन किताब कहती है, योर लाइफ शुड नॉट बी समथिंग यू नीड अ वेकेशन फ्रॉम। लाइफ बाय डिफॉल्ट वर्सेस लाइफ बाय डिजाइन। 2 तरह की जिंदगी होती है। बाय डिफॉल्ट, जैसा चल रहा है चलने दो, जो मिल रहा है स्वीकार कर लो, शिकायत करो लेकिन बदलो मत। बाय डिजाइन, सोच समझकर फैसले, अपने वैल्यूज के हिसाब से जिंदगी, कम लेकिन सही। वैल्यूज क्लैरिटी, लेखक कहते हैं, इफ यू डोंट डिसाइड व्हाट मैटर्स एवरीथिंग विल। खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? फ्रीडम, फैमिली, ग्रोथ, पीस, क्रिएटिविटी। अगर आपकी जिंदगी आपके वैल्यूज से मेल नहीं खाती तो बेचैनी तय है। एनर्जी ऑडिट, किताब का एक पावरफुल टूल। एक कागज लीजिए, 2 कॉलम बनाइए, एनर्जी ड्रेनर्स, एनर्जी गिवर्स। जो चीज आपकी ऊर्जा खाती है उसे कम कीजिए, जो चीज आपको जिंदा महसूस कराती है उसे बढ़ाइए। डेली लाइफ डिजाइन, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज के चुनावों से बनती है। आप सुबह कैसे उठते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, किसे ना कहते हैं। बाउंड्रीज सीखना, लेखक कहते हैं, एवरी येस टू अदर्स इज अ नो टू योरसेल्फ। हर बार सबको खुश करने की कोशिश आपको खुद से दूर ले जाती है। सिंपल लाइफ, डीप लाइफ। यह किताब जटिल जिंदगी नहीं, सार्थक जिंदगी सिखाती है। कम चीजें लेकिन सही चीजें, कम शोर लेकिन सच्ची आवाज, ऑनेस्ट चेकिंग,
आज रात खुद से पूछिए, क्या मैं जिस तरह जी रहा हूं उसी तरह अगले 10 साल भी जीना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव जरूरी है। जिंदगी का सबसे मुश्किल सामना दूसरों से नहीं, खुद से होता है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे आसान है। सेल्फ डिसेप्शन। लेखक कहते हैं, द हार्डेस्ट पर्सन टू बी ऑनेस्ट विथ इज योर सेल्फ। हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, खुद को समझाते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन अंदर कहीं हमें सच पता होता है। कंफर्टेबल लाइज। कुछ आम झूठ, अभी सही समय नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। किताब कहती है, कंफर्टेबल लाइज कीप यू स्टक, अनकंफर्टेबल ट्रूथ। सच अक्सर कड़वा होता है। आप डर रहे हैं, आप टाल रहे हैं, आप पूरी कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद से भाग रहे हैं। और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। रैडिकल ऑनेस्टी प्रैक्टिस। लेखक एक अभ्यास बताते हैं। आज कागज पर लिखिए, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या मैं हूं। फिर पूछिए, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं? मैं किस कॉन्वर्सेशन से भाग रहा हूं? मैं किस फैसले को टाल रहा हूं? यही सवाल आपको आजाद करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर। किताब का पावरफुल लाइन, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक बैक कंट्रोल। जब तक आप हालात को दोष देंगे, आप पावरलेस रहेंगे। जब आप कहेंगे, यह मेरी जिम्मेदारी है, तभी बदलाव शुरू होगा। शेम वर्सेस ग्रोथ। ईमानदारी का मतलब खुद को दोष देना नहीं, ईमानदारी का मतलब है गलती मानना, सीखना, आगे बढ़ना। शेम आपको रोकता है, ट्रूथ आपको बढ़ाता है। सेल्फ कंपैशन। लेखक याद दिलाते हैं, बी ऑनेस्ट बट बी काइंड टू योरसेल्फ। आप परफेक्ट नहीं हैं और होना जरूरी भी नहीं। आप लर्नर हैं और यही काफी है। डेली सेल्फ चेक। हर रात खुद से एक सवाल, आज मैंने खुद से सच बोला या नहीं? छोटा सवाल, बड़ा बदलाव। अब सवाल सबसे जरूरी है, क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जिस पर मुझे गर्व होगा? किताब कहती है, जिंदगी में असली जीत इसी गर्व और शांति में है। द एसेंशियल प्रिंसिपल। लेखक बताते हैं, अ लाइफ वर्थ लिविंग इज नॉट अबाउट कंफर्ट, मनी और अप्रूवल, इट्स अबाउट ऑनेस्टी, करेज एंड मीनिंग। मतलब, सच्ची जिंदगी में 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: सच्चाई, ऑनेस्टी, साहस, करेज, अर्थपूर्ण काम, मीनिंगफुल एक्शन। डेली प्रैक्टिस फॉर अ लाइफ ऑफ प्राइड। किताब एक साधारण लेकिन पावरफुल रूटीन बताती है। सच्चाई बोलो खुद के और दूसरों के साथ। छोटा कदम उठाओ डर के बावजूद। ध्यान केंद्रित रखो अपने वैल्यूज और पर्पस पर। रिफ्लेक्ट करो, रात को सोचो, आज मैं किस चीज में अच्छा रहा? अब यह समझना जरूरी है, इफ यू डोंट लिव इंटेंशनली, लाइफ विल लिव यू। मतलब, अगर आप खुद से सवाल नहीं करेंगे और दिशा नहीं चुनेंगे, तो जिंदगी आपके ऊपर नियंत्रण रखेगी। किताब याद दिलाती है, दिखावा नहीं, सोशल मीडिया लाइक नहीं, सिर्फ आपके एक्शंस का असर मायने रखता है। किसी की तारीफ या नफरत से फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क डालता है वह आपकी मेहनत और सच्चाई। लेखक पूछते हैं, हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड? आपकी जिंदगी में हर निर्णय आपकी कहानी लिख रहा है। क्या आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं? क्या आप अपने पर्पस में पूरी तरह कमिटेड रहना चाहते हैं? क्या आप रोज छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा इंपैक्ट छोड़ना चाहते हैं? ये सवाल आपकी रूह तक आवाज लगाएंगे।
आज ही निर्णय लीजिए। मैं अब वह जिंदगी जीना शुरू करूंगा जो मुझे गर्व और शांति दे। डर को पीछे छोड़ो, टालने की आदत छोड़ो, दूसरों की उम्मीदों की बेड़ियां तोड़ो और खुद की सुनो। लास्ट रिफ्लेक्शन। अगर आप अपनी जिंदगी से सच में प्यार करना चाहते हैं, अपने पर्पस को खोजो, डर के बावजूद चलो, हर दिन सच बोलो और हर कदम इंटेंशनल लो। किताब का संदेश यही है, लाइफ इज शॉर्ट, लाइव इट फुली, बी प्राउड ऑफ इट, लीव नथिंग बिहाइंड। अगर यह सफर आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज माई लाइफ फुली और सब्सक्राइब कीजिए लाइफ ऑफ आइकॉन्स, क्योंकि आपकी जिंदगी अब अपने हाथ में है।